हेलो दोस्तों, आज है 10 दिसंबर 2024 और 10 दिसंबर 2024 करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहे। अगर आपको इसकी PDF फाइल, इसकी क्विज लगानी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए 10 करोड़ रुपए का है। आप चाहे जितने भी स्टार लगा लो, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन बी पानीपत जिले से, और इसका शुभारंभ क्यों और किसके द्वारा किया गया है ये भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को पानीपत जिले से LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना को दोस्तों क्यों शुभारंभ किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस योजना का उद्देश्य 18 से 70 आयु वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाना, और इस योजना के तहत 10वीं पास करने वाली महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 साल दोस्तों ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह महिलाएं LIC में एजेंट के रूप में काम कर सकती है। और ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपये पर महीना, दूसरे साल 6,000 रुपये पर महीना और तीसरे साल 5,000 रुपये पर महीना दिया जाएगा। और बीमा सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को नौकरी के अवसर और फिक्स इनकम सुनिश्चित करवाना है। और केंद्र सरकार ने बीमा सखी योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की शुरुआती फंडिंग भी दी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों अगर मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बताऊं इस योजना को क्यों शुरू किया गया है, तो दोस्तों 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को जो भी 10वीं पास कर चुकी है, उनको दोस्तों LIC के द्वारा 3 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर वो दोस्तों LIC में महिलाएं एजेंट बन सकती है। और ट्रेनिंग के द्वारा दोस्तों उनको पेंशन दी जाएगी पर महीने 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये, तीसरे साल 5,000 रुपये। और इस योजना का उद्देश्य ये भी है कि महिलाओं को दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है उनको नौकरी के अवसर मिले, और साथ ही साथ वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ाने के लिए भी इस योजना को शुरू किया गया। ये 2 पॉइंट तो आपको नोट कर लेने हैं। वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हरियाणा में इससे पहले सखी योजना की शुरुआत हो चुकी है 1 सितंबर 2015 से करनाल जिले से। और इस योजना का उद्देश्य था राज्य में पीड़ित महिलाओं से संबंधित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत जिले से ही लिंगानुपात को सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी की थी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों अब बार बार रिपीट होता है। अब बीमा सखी वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होगा, तो आप चाहे जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो, पक्का आएगा नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने दिव्यांगों के लिए अष्टावक्र 2.0 लॉन्च किया है। तो इस अष्टावक्र को लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वारा। अब ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। पलवल जिले में स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने दिव्यांगों के लिए अष्टावक्र 2.0 लॉन्च किया है। इस स्क्रैप से बना यह व्हीकल दिव्यांगों के लिए सड़क से लेकर उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में मदद करेगा। यानी कि दोस्तों दिव्यांगों के लिए कि अष्टावक्र 2.0 लॉन्च किया है, जो उनकी सहायता करेगा चलने फिरने के लिए। अब जिक्र हुआ था विश्वविद्यालयों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ हाल ही के पॉइंट जान लेते हैं। करनाल के कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वर्तमान में हरियाणा में। और इसी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल में उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल अकादमी भी बनाई जाएगी। और हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर बनाया गया है, तो ये सोनीपत में बनाया गया है। वर्तमान में इस पर काम चल रहा है, हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय। और हिसार की लवास यूनिवर्सिटी में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक भी बनाया जा रहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसके भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, वर्तमान हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन या फिर वाइस अध्यक्ष कौन है। तो इसके वाइस चेयरमैन है वर्तमान में ऑप्शन ए सुभाष चंद्र है। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन वर्तमान में दोस्तों सुभाष चंद्र, आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा में
स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 से शुरू हुआ था। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अब जिक्र हुआ था इस मिशन का, तो इस मिशन से संबंधित कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज केंद्र ये कहाँ पर स्थापित होगा, तो इसकी स्थापना गुरुग्राम में की जाएगी। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 मई 2022 को सोनीपत जिले के गांव नाहरी से अमृत सरोवर मिशन योजना की शुरुआत की थी। और हरियाणा में हरियाणा विकास कौशल मिशन की शुरुआत 14 जुलाई 2015 को हुई थी। ये भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। वर्तमान हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन के वाइस अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है, तो सुभाष चंद्र है। इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2014 में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने दिव्यांगों के लिए अष्टावक्र 2.0 लॉन्च किया है, तो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के द्वारा दोस्तों। और एक क्वेश्चन और रह गया, हरियाणा में सखी बीमा सखी योजना की शुरुआत किस जिले से हुई है, तो पानीपत से हुई है। 9 दिसंबर 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं को दोस्तों वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता बढ़ाने और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया, आपको नोट कर लेना है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस खिलाड़ी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2024 मिला है, तो दोस्तों ये पुरस्कार 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और ये मिला है ऑप्शन डी रणवीर सिंह सैनी को। ये गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं रणवीर सिंह सैनी। और गुरुग्राम के ही दोस्तों आशुतोष को भी ये श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2024 मिला है। हरियाणा से 2 व्यक्तियों को मिला है, वो भी आशुतोष भी दोस्तों गुरुग्राम से बिलोंग करता है। ये रणवीर सिंह सैनी ये गोल्फ का खिलाड़ी है, जबकि आशुतोष दोस्तों ये कलाकार है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का नया गृह सचिव किससे बनाया गया है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा से संबंधित किसी भी महीने या साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, या फिर आपको हरियाणा के 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की टॉपिक की PDF फाइल चाहिए, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको एक बराबर में बैनर दिख रहा होगा, उसके ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।